हेलो दोस्तों, मैं रमन, मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। समाकलन क्लास 12 का एक्सरसाइज नंबर 7.4 का एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 हमने किया। आज क्वेश्चन नंबर 10 से आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√x² + 2x + 2 का समाकलन करना है, ठीक है ना। तो dx लगा हुआ है, इंटीग्रेशन का साइन आएगा, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग विधि बना करके इसका हल किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हम लिख देते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने पर, ठीक है। पूर्ण वर्ग किसका होगा? इसका। पूर्ण वर्ग बनाने का सिंपल तरीका है 1/√। x² के गुणांक को 1 किया जाता है, तो x² का गुणांक 1 है, इसमें 1 करने की आवश्यकता नहीं है। तो x² का गुणांक 1 है प्लस 2x, और x के गुणांक के आधे का वर्ग को एक बार जोड़ते हैं और दूसरी बार क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। तो x का गुणांक कितना है? 2 है। 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1। तो 1 का स्क्वायर एक बार जोड़े, फिर 1 का स्क्वायर को एक बार घटा लिए, ठीक है ना। और प्लस में क्या? 2 आ रहा है, ठीक है। साथ में क्या? dx। अब देखिएगा तो ये टर्म्स जो है ना x + 1 का होल स्क्वायर बन गया। ये टर्म्स x² + 2x + 1 का स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे 1/√x + 1 का होल स्क्वायर -1 + 2 -1 + 2 -1 में +2 करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन 1/√x + 1 का होल स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत। साथ में dx। अब जो फॉर्मेट मेरा बना वो बेसिकली क्या बना? इंटीग्रेशन dx अपॉन x² √x² + a का स्क्वायर, ये बराबर क्या हो जाता है? log x प्लस क्वेश्चन। log x प्लस क्वेश्चन होता है, तो ये बन जाता है हमारा log x प्लस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है? √x² + a², और प्लस में क्या आ जाएगा? c। तो इस पैटर्न से इसका आंसर क्या मिल जाएगा हमारा? यहाँ से इसका आंसर हमको मिल जाएगा ये log x हमारा क्या है? x हमारा है x + 1 प्लस क्वेश्चन में क्या है? √x + 1 का होल स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में 1 और साथ में क्या आ जाएगा? c। आंसर तो ये है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसको सिंप्लीफिकेशन करने पर हम फिर यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। देखिए log x + 1 प्लस √x + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? x² + 2x + 1, और फिर +1, और प्लस में क्या आ जाएगा? c। एक और एक को जोड़ेंगे तो फिर क्या मिल जाएगा हमको? 2 मिल जाएगा। log x + 1 प्लस √x² + 2x + 2 c। फाइनल आंसर हमारा ये है। बेसिकली ये भी आंसर है और यह भी आंसर है, ठीक है ना। देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी पूर्ण वर्ग बनाकर ही हल होगा इसका। क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1/9x² + 6x + 5 dx। क्या करते हैं? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहला क्या तरीका है? सबसे पहला नियम ये कहता है कि x² के गुणांक को हम कितना करेंगे? 1 करेंगे, ठीक है ना। x² के गुणांक को कितना करना है? 1 करना है। तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना है? 9। तो या तो हम ये करते हैं कि 9 को टोटल में से कॉमन ले लें, या 9 को हम भाग दे करके दर्शा लें, ठीक है ना। 9 को सभी टर्म्स में भाग देना पड़ता है, तो ऐसा कर लेते हैं कि 9 को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन 1/9 सब में से कॉमन ले लिए तो क्या बच रहा है? x² प्लस 6/9x प्लस 5/9, ठीक है। साथ में क्या आ जाएगा? dx।
कटने वाला है उसको काट छाँट लेंगे, ठीक है ना। तो ये कटने वाला है, काटिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 1/9 तो बाहर चला आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। 1/9 बाहर चला आया। इंटीग्रेशन 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स प्लस 5/9, साथ में क्या dx। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि x के गुणांक के आधे के वर्ग को जोड़ेंगे एक बार और फिर घटाएंगे। तो 1/9 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 2/3x प्लस 2/3 का आधा कितना होगा, तो 2/3 गुना 1/2, मतलब ये बन जाएगा 2/6। तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब कितना आ जाएगा 1/3। 1/3 का वर्ग कितना होगा, तो 1/3 का वर्ग 1/9 होता है ना। 1/3 के वर्ग को एक बार जोड़ लिए, फिर एक बार क्या किए, घटा लिए, ठीक है, घटा लिए और बचा हुआ चिन्ह को, बचा हुआ पद को लिख देंगे 5/9, साथ में आ जाएगा क्या dx। नेक्स्ट 1/9 इंटीग्रेशन, ये हमारा क्या बन गया, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ये इतना टर्म्स मिलकर के क्या बन गया, 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा -1/9 प्लस 5/9, ठीक है ना, 5/9, साथ में क्या आ जाएगा dx। अब देखिए इस दोनों को अगर हल करेंगे तो -1/9 प्लस 4/9 मिलकर के कितना बन जाएगा, 5/9 है ना। 5/9 में से 1/9 घट जाएगा तो 4/9 बचेगा। तो ये 1/9 चल रहा है बाहर। इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/3 ना, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा हमारा 4/9, साथ में dx। 4/9 किसका स्क्वायर है, 2/3 का स्क्वायर है। तो 1/9 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए कि 1/x² प्लस a² का फॉर्मेट बन गया, x² प्लस a² का फॉर्मेट बन गया। तो यहाँ से लिखेंगे कि इंटीग्रेशन, फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ से, इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a² बराबर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में क्या c। तो इसका आंसर जो बनेगा हमारा बेसिकली tan इनवर्स में बनेगा। तो पहले से 1/9 बाहर है, ठीक ना, पहले से 1/9 बाहर चल रहा है, 1/9। अब क्या है कि 1/a, a का वैल्यू तो ये है 2/3, तो इंटू 1/2 कितना 3, ठीक है। tan इनवर्स x का वैल्यू है x प्लस 1/3 अपॉन a का वैल्यू कितना है 2/3 और प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। ये कटने वाला है, काट लीजिए, ये 3 टाइम में कट जाएगा। क्या बचा 1/6 बचा। tan इनवर्स इसको अगर सोल्व करेंगे तो 3x प्लस 1 बचेगा ना, ऊपर में 3x प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन 2/3 प्लस में क्या c, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बच रहा है 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस में क्या c। फाइनल आंसर हमारा यही है। ठीक है, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1/√7 माइनस 6x माइनस कितना x² dx। इसको हम पहले सजा करके लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 1/√- x² माइनस 6x प्लस कितना 7, साथ में क्या dx। अब इसका हम क्या करेंगे पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग
करने पर। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या रूल है? रूल है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को कितना किया जाता है? +1 किया जाता है, ठीक है ना। तो +1 करने के लिए क्या करना होगा? इसी अंडर रूट में हम इसको माइनस को कॉमन ले लिए तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस कितना 7, साथ में क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा बात क्या है कि x के गुणांक के आधे के वर्ग को एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटा लेते हैं। तो 1/√- एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और फिर कितना माइनस कितना 7 -7, ठीक है, ये आ जाएगा। थोड़ा सा देख लीजिए अब कि ये टोटल टर्म्स मिलकर के क्या बन रहा है? x + 3 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना। साथ में dx आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1/√- x + 3 का x + 3 का होल स्क्वायर और -9 - 7, यही बात है, -9 - 7, ब्रैकेट यहाँ पे आ रहा, ठीक है ना, ब्रैकेट यहाँ पे आ रहा है, साथ में आ जाएगा dx। इसको और सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या बनेगा? इंटीग्रेशन 1/√- x + 3 का होल स्क्वायर माइनस x + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, -7 और 9 मिलकर के कितना बन जाएगा? 16 बन जाएगा, ठीक है, साथ में dx। अब अगर हम इस माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन 1/√- +16 ना, +16 और माइनस x + 3 का होल स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा? dx। 16 किसका वर्ग है? 16 4 का वर्ग है। तो इंटीग्रेशन 1/√- 4 का स्क्वायर माइनस x + 3 का होल स्क्वायर, साथ में dx। ये फॉर्मेट क्या आ गया? ये फॉर्मेट आ गया हमारा इंटीग्रेशन dx/√a² माइनस x² का फॉर्मेट आ गया, बराबर हो जाएगा ये क्या? साइन इनवर्स x/a प्लस में c, ये बनेगा। तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स x हमारा ये है, x + 3 अपॉन में a हमारा कितना है? 4 है, प्लस में क्या? c। ये फाइनल आंसर है, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम ही क्वेश्चन है, बस इसको अलग अलग करके लिख दिया गया है। क्या लिखा है कि इंटीग्रेशन 1/√x - 1 × x - 2 dx। तो इसको हम द्विघात बनाएंगे। द्विघात बनाने के लिए क्या करना है कि इस कॉमन हिस्सा से दोनों में गुना करना है, ठीक है ना। तो ये द्विघात बनने के लिए 1/√, क्या करते हैं, एक बार x में x से गुना x², x में -2 से गुना कितना हो जाएगा? -2x, और फिर इस x में -1 से गुना तो -x। तो ये कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? -3x, और -1 में -2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा +2, साथ में क्या आ जाएगा? dx। अब इसका हम क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग बनाएंगे, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग बनाने पर पूर्ण वर्ग द्वारा, तो पूर्ण वर्ग अगर इसका बनाते हैं तो क्या बनेगा? 1/√, x² तो ठीक है, x² का गुणांक +1 है, -3x और प्लस में x के गुणांक के आधे का वर्ग, तो 3/2 का वर्ग को एक बार हमने क्या किया? जोड़ा, और फिर एक बार घटा लिया, 3/2 के वर्ग को घटा लिया, और फिर जो लिखा हुआ टर्म्स है उसको हमने लिख दिया, प्लस में 2 dx, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये टोटल मिलकर के हमारा क्या दे रहा है? x - 3/2, यहाँ माइनस तो माइनस बनेगा, यहाँ प्लस तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन 1/√x - 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -3/, तो 3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/4, और प्लस में कितना? 2 dx। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इंटीग्रेशन
1/√x-3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -9/4 और ये 4 दूनी के 8 प्लस में कितना 8 dx। ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/√x-3/2 का होल स्क्वायर -9 और +8 मिलकर के -1 बटा कितना 4 साथ में dx। 1/4 किसका वर्ग होगा 1/2 का वर्ग होगा। इंटीग्रेशन 1/√x-3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, साथ में आ जाएगा क्या dx। ये कौन सा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है इंटीग्रेशन dx/√x² माइनस का a² का फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है log x प्लस क्वेश्चन वाला, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारा, फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका, इंटीग्रेशन dx/√x² माइनस a² बराबर होता है log mod x प्लस क्वेश्चन √x² माइनस a² प्लस में क्या c। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, तो इसका आंसर बन जाएगा हमारा log mod x हमारा क्या है x-3/2 है, ठीक है ना, प्लस √x-3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर, यही है, और प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आंसर है। लेकिन देखिए log mod ये 2 से गुना हो जाएगा तो 2x-3 बाई कितना 2/2 प्लस अंडर रूट ये हमारा क्या है, ये चीज़ एज इट इज क्वेश्चन है ना, एज इट इज क्वेश्चन है, तो ये बन जाएगा क्या हमारा x-1 इंटू x-2 प्लस में क्या c, ठीक है ना, प्लस में c। ये फाइनल आंसर है, देख लीजिए।